Archimedes principle states that the upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, ठीक है, upward force लग रही है जब कोई बॉडी पानी में डूब रही है, किसी भी फ्लूइड में इमर्स्ड हो रही है, वो क्या होती है, वेदर पार्शली और फुली सबमर्ज्ड, आपको बॉडी चाहे पार्शली यानी थोड़ी सी पानी में गई है या मुकम्मल तौर पर चली गई है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, वो किसके इक्वल होगी, उस फ्लूइड के वेट के इक्वल होगी, दैट बॉडी डिस्प्लेसेस, जो बॉडी ने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, एंड एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो फोर्स होगी वो उसको क्या कर रही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रही होगी, एट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है, जो डिस्प्लेस हुआ है ना फ्लूइड उसके सेंटर से एक फोर्स क्या लग रही होगी, ऊपर की तरफ लग रही होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। बात समझ आ गई है, जब भी बॉडी डूब रही होती है उसमें एक फोर्स लग रही होती है ऊपर की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, लेकिन वहां से क्या होता है, वो जो फ्लूइड होता है या वाटर होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, अब वो वाटर जो डिस्प्लेस होता है बॉडी का वेट तब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो वेट किसके इक्वल होता है, जो जितना पानी क्या होता है डिस्प्लेस हुआ होता है वो वेट उसके इक्वल हो जाता है, और उतना वेट क्या हो जाता है बॉडी का कम हो जाता है, ये क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। अब इसकी थोड़ी सी आगे डिटेल्स हैं, देखें कि वैल्यू ऑफ द थ्रस्ट फोर्स इज गिवन बाय द आर्किमिडीज लॉ व्हिच आर्किमिडीज ऑफ ग्रीस डिस्कवर्ड, ठीक है, ये उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड द apparent loss of weight is equal to the weight of the liquid displaced by it, ठीक है, अब उसने क्या बात की है कि जब बॉडी किसी भी पानी में या किसी भी फ्लूइड में डूबती है या इमर्स्ड होती है तब क्या होता है, उसका वेट कम हो जाता है, और वो वेट किसके इक्वल होता है, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, जो फ्लूइड क्या हुआ है डिस्प्लेस हुआ उसके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यहीं पे लास्ट में उसने ये की apparent loss of weight, यानी जो वेट में लॉस हुआ है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना लिक्विड क्या हुआ है डिस्प्लेस हुआ है। बात समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट देखें, इफ यू लुक एट द फिगर, अपनी बुक पे देखिए एक फिगर बनी हुई है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है कि एक बाउल पानी का भरा हुआ है, उसमें इस तरह से उन्होंने ये शो करवाया कि ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और थ्रस्ट की फोर्स क्या लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग देखें तो क्या हमें नजर आ रहा है, द वेट ड्यू टू ग्रेविटी इज अपोज्ड बाय द थ्रस्ट प्रोवाइडेड बाय द फ्लूइड, जो वेट है वो क्या हो रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है और थ्रस्ट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ खींच रही है, दो फोर्सेस उस पे लग रही है तो वो दोनों फोर्सेस उसको क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। अब अगली बात मैंने क्या लिखी हुई है, द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड ओनली फील्स द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एज द वेट, लेकिन जो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है वो क्या कर रहा है, सिर्फ फील कर रहा है वो वाली फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स वेट, जो कि टोटल फोर्स उस पे लग रही है, यानी हमें तो नजर आ रहा है कि ग्रेविटी की फोर्स को नीचे की तरफ खींच रही है और थ्रस्ट फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, लेकिन जो दरमियान में ऑब्जेक्ट पड़ा है वो दोनों फोर्सेस को इकट्ठे ही फील कर रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता चल रहा है कि मैं नीचे की तरफ खींचा जा रहा हूँ या ऊपर की तरफ, लेकिन वो दोनों फोर्सेस को क्या कर रहा है, इकट्ठे ही फील कर रहा है। अब आगे देखें, बिकॉज़ द एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय द लिक्विड ऑफ थ्रस्ट, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल की फोर्स है वो क्या होती है, कम हो जाती है थ्रस्ट फोर्स से, इसलिए उसको लग रहा होता है कि मैं ऊपर की तरफ मुझे कोई चीज खींच रही है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स तब उतना उस पर एक्ट नहीं कर रही होती क्योंकि वो किससे, थ्रस्ट की फोर्स से कम होती है, यानी ऊपर जो उसको फोर्स खींच रही है उससे क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। द ऑब्जेक्ट फील्स एज दो इट्स वेट इज रिड्यूस्ड, जिससे ऑब्जेक्ट को लगता है कि उसका जो वेट है वो कम हो रहा है, ठीक है। द apparent weight is thus given by, जो apparent weight है वो किसके इक्वल हो गया है, यानी जो वेट होगा उसका वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, या जो लिक्विड क्या हुआ है डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल हो जाएगा, यानी बॉडी का जो वेट में उसको कमी लग रही है वो किसके इक्वल हो गया है, जितना फ्लूइड वहां से डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जरा आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, उसको देखें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल टेल अस दैट द वेट लॉस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, ठीक है, यानी जो बॉडी का वेट लॉस हुआ है डूबते हुए पानी में इमर्स होते हुए वो किसके इक्वल हो गया, जितना फ्लूइड वहां से क्या हुआ है डिस्प्लेस हुआ है उसकी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। टोटल हमें प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि कोई भी बॉडी जब पानी में डूब रही है उसका वेट कम हो जाता है, किस वजह से होता है, वो वेट जो कम होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना फ्लूइड क्या हुआ है डिस्प्लेस हुआ है, जितना फ्लूइड वहां से साइड पे हुआ है, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है, इन सिंपल फॉर्म द आर्किमिडीज लॉ स्टेट दैट द बुoyant force of an object is equal to the weight of the fluid displaced by the object, ये भी उन्होंने वही बार-बार बात कर रहे हैं कि जो फोर्स उस पे लग रही है ऑब्जेक्ट की इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो किसके इक्वल होगी, जो वेट ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो कि फ्लूइड क्या हुआ है डिस्प्लेस हुआ है,
फार्मूला तो लिखते हैं, अब इसकी डेरिवेशन कैसे हुई है, कैसे कैसे इसको डिराइव किया गया है, रो कहाँ से आया है, जी कहाँ से आया है और बी कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ों को हमने डिराइव करना है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक मतलब जो उसका प्रिंसिपल था, जो उसकी स्टेटमेंट थी, वो समझ आ गई है। वो क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट क्या है मर्ज हो रहा है पानी में, उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वो जो वेट कम होता है वो किसके इक्वल है, उस फ्लूइड के वेट के इक्वल है जितना फ्लूइड क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, यही बात उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन में भी यही बात की, उसकी स्टेटमेंट में हमें यही बताती है। ठीक है, अब देखिए जरा उसकी डेरिवेशन उन्होंने कैसे की हुई है। जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल है, पढ़ा था हमने पीछे, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इसके इक्वल होगी। आगे देखते हैं देयरफॉर द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैन बी रिटन एज, हम जो उसका मास है उसको कैसे लिख सकते हैं, यहीं से आपको क्या करें, हमको साइड पे करें, v को क्या करते हैं इधर लाके मल्टीप्लाई करते हैं, डेंसिटी को हम किससे शो करते हैं, रो से। ठीक है, v इज इक्वल टू m, यानी इसको जाकर हमने क्या कर दिया इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, मास के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद अब अगली बात उन्होंने क्या लिखी हुई है, नाउ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड। वेट जो है डिस्प्लेस्ड जो लिक्विड हुआ है, यानी जो लिक्विड साइडों पे हुआ है, उसका हम वेट किस तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको वेट मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, जो वेट है वो किसके इक्वल है, मास के इक्वल मल्टीप्लाई किसके इक्वल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, m क्रॉस g के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, मास किसके इक्वल है, ये वेट है ना। ठीक है, अब m किसके इक्वल है, रो क्रॉस v क्रॉस g। डेरिवेशन आ गई हमारे पास मुकम्मल, वही फार्मूला आ गया जो हमने शुरू में लिखा था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फार्मूला क्या हमने लिखा था, F इज इक्वल टू रो क्रॉस v क्रॉस g। ठीक है, तो हमने क्या डेंसिटी से निकाला मास। ठीक है, उसके बाद वेट का फार्मूला हमारे पास क्या है, m क्रॉस g, पता है ना, mg इज इक्वल टू वेट। वहां पे हमने m की वैल्यू पुट की, रो क्रॉस v और g वैसे का वैसे, तो हमारे पास टोटल आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो एक डेरिवेशन की फार्मूला था वो हमारे पास आ गया। ठीक है, 2-3 स्टेप्स हैं बस। अब यहाँ पे जो वेट है उसको उन्होंने f से शो किया हुआ है। ठीक है, w की बजाय किससे शो किया हुआ है, f से शो किया हुआ है। तो देखें, फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी नो दैट द apparent loss of weight is equal to the weight of the water displaced through the thrust force is given by the equation। वही बात कर रहे हैं कि आर्किमिडीज हमें क्या बता रहा है कि जो apparent weight है वो किसके इक्वल है, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, उसके वेट के इक्वल है। जितना फ्लूइड वो फ्लूइड चाहे कुछ भी हो, वो जितना डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के क्या है, इक्वल है। ये बात हमने क्या कर दी, प्रूव कर दिया। नहीं तो उन्होंने दोबारा बताया, रो यहाँ पे क्या डेंसिटी है लिक्विड की, v क्या है वॉल्यूम है उस लिक्विड का, और g यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। द थ्रस्ट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड ब्योंड फोर्स। थ्रस्ट फोर्स को हम क्या कहते हैं, ब्योंड फोर्स, यानी फोर्स जो ऊपर की तरफ जा रही है, उसको दो नाम है, थ्रस्ट फोर्स और ब्योंड फोर्स। बिकॉज इट इज रिस्पांसिबल फॉर ऑब्जेक्ट्स फ्लोटिंग। ये किस लिए, ये फोर्स जो है ये रिस्पांसिबल है जब ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है, रिस्पांसिबल है, यानी फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगती है तभी ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं। अगर वो फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट्स क्या हो, सारे के सारे पानी में डूब जाएं, फिर वो फ्लोट नहीं कर पाएंगे। दिस इज इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ बुयांसी। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को, यानी F इज इक्वल टू रो क्रॉस v क्रॉस g, इसको क्या कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अलावा लॉ ऑफ बुयांसी। ठीक है, अब इसका यहाँ तक आज काफी है, कल हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे।